सास का हंसी का जादू। किसी छोटे से गांव में एक परिवार रहता था, ठाकुर परिवार। इस परिवार में एक सास, बहू और उनके बच्चे रहते थे। ठाकुर परिवार का घर साधारण सा था, लेकिन यहाँ की खुशियाँ कुछ खास थीं। यह खुशियाँ सास गिरिजा देवी के हंसी के जादू से आती थीं। गिरिजा देवी न सिर्फ अपनी बहू साक्षी को सिखाती थीं कि जीवन को हल्के दिल से जीने का तरीका क्या है, बल्कि घर के हर सदस्य को अपनी हंसी और मुस्कान से जोड़कर एक सुखमय वातावरण बना देती थीं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। गिरिजा देवी की हंसी की विशेषता यह थी कि उनके हंसने से घर के माहौल में एक अद्भुत ऊर्जा आ जाती थी। उनका हंसी का तरीका बिल्कुल अलग था, कभी मजाक में, कभी हल्की चिढ़ाने वाली बातों में, कभी किसी की बेतुकी बातों पर ठहाका मारते हुए। उनकी हंसी का जादू बस इतना था कि वो जब भी हंसती, सब लोग अपने दुख और परेशानियों को भूलकर बस उनके साथ हंसी में शामिल हो जाते। परिवार का परिचय। गिरिजा देवी का परिवार बहुत साधारण था, लेकिन उनके पास एक गहरी समझ थी कि जीवन को हल्के मन से जीने की कला क्या होती है। उनके साथ उनके पति रामेश्वर ठाकुर रहते थे। रामेश्वर ठाकुर एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, जो अपनी पत्नी की हर बात को समझते और उनका आदर करते थे। उनके अलावा उनका बेटा रोहन और बहू साक्षी भी घर में रहते थे। साक्षी का स्वभाव बहुत ही संकोची था। वह एक गंभीर और जिम्मेदार बहू थी, जो हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहती। घर की सफाई, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, साक्षी सभी कार्यों को बखूबी निभाती थी, लेकिन कभी भी हंसते मुस्कुराते हुए नहीं दिखती थी। उसकी जिंदगी में तनाव और चिंता का बोलबाला था। वह हमेशा दूसरों की राय पर ज्यादा ध्यान देती और खुद के बारे में कभी नहीं सोचती थी। एक दिन गिरिजा देवी ने साक्षी को अपनी हंसी का जादू दिखाने का फैसला किया। सास का हंसी का जादू। यह एक सामान्य सुबह थी, जब साक्षी रसोई में खाना बना रही थी और गिरिजा देवी घर के बाग में फूलों की देखभाल कर रही थीं। अचानक गिरिजा देवी ने रसोई की ओर आवाज दी, अरे साक्षी, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी मुस्कान में कितना जादू है? साक्षी थोड़ी चौंकी और फिर धीरे से मुस्कुराई। क्या आप मजाक कर रही हैं माँ? साक्षी ने पूछा। नहीं साक्षी, यह सच है। तुम कभी जानकर देखो, जब तुम हंसती हो तो पूरे घर में एक अलग सा माहौल बन जाता है। तुमसे बस एक मुस्कान की जरूरत है और घर में एक नई ऊर्जा आ जाती है, गिरिजा देवी ने प्यार से कहा। साक्षी थोड़ी असमंजस में पड़ गई। उसे लगता था कि हंसी से क्या फर्क पड़ेगा। वह तो हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहती थी और हंसी को कोई ज्यादा महत्व नहीं देती थी। लेकिन गिरिजा देवी ने उसे समझाया, देखो बेटा, हंसी का मतलब केवल मजाक नहीं होता। यह एक शक्ति है जो दिल को हल्का करती है और दिलों को जोड़ने का काम करती है। कुछ दिनों बाद गिरिजा देवी ने साक्षी से कहा, आज हम सब एक साथ बैठकर हंसी का मजा लें। मैं तुम सबको एक हंसी की प्रतियोगिता में हिस्सा दिलवाऊंगी। हंसी की प्रतियोगिता? साक्षी ने हैरान होकर पूछा। क्या यह सचमुच जरूरी है? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। तुम देखोगी तुम्हारी हंसी से घर में कितनी खुशी और ऊर्जा आएगी, गिरिजा देवी ने हंसते हुए कहा। हंसी की प्रतियोगिता। वह दिन आया जब गिरिजा देवी ने सबको एक साथ बुलाया और हंसी की प्रतियोगिता का आयोजन किया। रोहन, साक्षी, रामेश्वर ठाकुर और गिरिजा देवी खुद सभी ने अपने अपने हंसी के अंदाज को दिखाया। रामेश्वर ठाकुर ने अपनी पुरानी शरारतें याद करते हुए हल्की सी हंसी बनाई, लेकिन वह ज्यादा देर नहीं रुक पाए और सबकी हंसी में शामिल हो गए।
रोहन ने भी अपनी शरारती हंसी से सबको हंसी में डाल दिया। फिर बारी आई साक्षी की। साक्षी थोड़ी शर्माई हुई सी थी, लेकिन गिरिजा देवी के उत्साह को देखकर उसने भी अपनी हंसी साझा की। जैसे ही उसने हल्की सी मुस्कान दी, पूरा घर एक नई ऊर्जा से भर गया। उसकी मुस्कान ने जैसे सबको एक नई दिशा दी। गिरिजा देवी ने फिर कहा, तुम देख रही हो साक्षी, तुम्हारी हंसी ने पूरे घर का माहौल बदल दिया है। हंसी से दुनिया में प्यार और खुशी आती है। तुम्हारी मुस्कान ही वो चमत्कारी चीज है जो हम सभी को जोड़ देती है। साक्षी को अब महसूस हुआ कि सचमुच हंसी का जादू बड़ा अद्भुत होता है। उसने जीवन में छोटी छोटी बातों पर हंसने का संकल्प लिया। घर में अब हर दिन एक नई ऊर्जा और खुशी का एहसास होता था। गिरिजा देवी की हंसी का जादू सबकी जिंदगी में घुल गया था। जीवन में बदला। कुछ महीनों बाद साक्षी ने देखा कि उसके जीवन में कुछ बदलाव आ रहे थे। वह अब न केवल अपने कामों को अच्छे से निभाती थी, बल्कि हंसते हंसते उनका आनंद भी लेती थी। जब वह बच्चों के साथ खेलती तो उसकी हंसी पूरे घर में गूंजती थी। जब वह गिरिजा देवी के साथ बागवानी करती तो वह दोनों हंसी मजाक करते हुए काम खत्म कर देती। रामेश्वर ठाकुर ने भी देखा कि गिरिजा देवी का हंसी का जादू अब पूरे परिवार को जोड़ रहा है। वह अपनी पत्नी की आदतों को देखकर गर्व महसूस करते थे। रोहन ने भी महसूस किया कि घर में अब बहुत खुशी है और वह अपनी मां के साथ समय बिताकर खुश रहता था। साक्षी ने धीरे धीरे खुद को ढूंढ लिया। अब उसकी मुस्कान बस एक आदत नहीं, बल्कि उसकी ताकत बन चुकी थी। गिरिजा देवी का हंसी का जादू सचमुच उनके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन चुका था। निष्कर्ष, सास का हंसी का जादू सिर्फ एक मजाक नहीं था, बल्कि यह परिवार के बीच एक मजबूत बंधन बना रहा था। गिरिजा देवी ने सिखाया कि हर परिस्थिति में हंसी के जरिए जीवन को हल्का और खुशहाल बनाया जा सकता है। साक्षी और पूरे परिवार ने यह समझ लिया कि हंसी सिर्फ चेहरे पर नहीं, दिल में होनी चाहिए, तभी सच्ची खुशी मिलती है। गिरिजा देवी का हंसी का जादू हमेशा के लिए उनके घर में बस गया था और अब यह एक परंपरा बन गई थी। घर के हर सदस्य को हर दिन हंसी और मुस्कान के साथ जीने का तरीका सिखाया जाता था।